हाय, मेरा नाम मिनेश पुनिया है और मेरे दोस्त मुझे सरताज के नाम से जानते हैं। आई होप आप भी सरताज के नाम से जानते हो। वेल, इट्स अ स्टोरी ऑफ अ जर्नी, अ ड्रीम, अ स्ट्रगल। इट्स द स्टोरी ऑफ मुंबई। मुंबई। मैं करीब करीब 1 साल के लिए मुंबई में था। मैं हीरो बनना चाहता था। आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर। बट आई वुड से कि जो सीख मुझे मुंबई ने दी है, जो मेरी 1 साल की जर्नी ने दी है, वो सीख शायद मेरी लाइफ की कोई और जर्नी मुझे दे ही नहीं सकती थी। एक बहुत ही बेहतरीन डायलॉग है एक वेब सीरीज़ का। तुम्हें क्या लगता है, मुंबई में लाइफ एक बहुत बड़ी सी पार्टी है? खून जलता है, दिल दुखता है, मेहनत लगती है। बहुत खूब लिखा है, बहुत सच लिखा है। मुंबई ने मुझे उस वक्त अपना असली रंग दिखाया जब मेरे दोनों हाथ खाली थे। मेरे दोस्त मुझसे बहुत दूर थे और नए दोस्त बनाने की मेरी उम्र नहीं रही थी। मेरी मोहब्बत मुझे छोड़ मुझसे किनारा कर चुकी थी और इस शहर में दिल नहीं थे, सिर्फ जिस्म थे जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं थी। सपनों की तलाश में कहीं अपनों से दूर मत हो जाना। शायद ऐसा ही कुछ हुआ था। शायद माँ सही थी। तो अपने अकेलेपन में मैं अक्सर लिखा करता था कुछ कहानियाँ, किस्से, कविताएं, बातें, कहीं अनकहीं, जिनमें से कुछ जल चुकी हैं और कुछ अपनी मंजिल, अपने ठिकाने पहुंच चुकी हैं, और कुछ जो मेरे करीब रही हैं। उनमें से एक मेरे थ्रू डायरेक्टेड मेरी पहली शॉर्ट फिल्म सरप्राइज, और जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, जो सच में मेरे दिल के बहुत करीब रही है। लिखूं तो लिखूं क्या। तो इस एक कविता में मेरे सपनों के प्रति मेरा जुनून, मेरे अपनों के लिए मोहब्बत, उस एक लड़की के लिए इश्क और मुंबई के लिए मोह, सब है मेरी कहानी में, इस कविता में। आज समझ नहीं आया, लिखूं तो लिखूं क्या, सीखूं तो सीखूं क्या, इस पल से, आज से या कल से। पर लिखूं तो लिखूं क्या। बड़ा शहर है, पहले बातें बड़ी थी। आज दिन बड़े हैं, पहले रातें बड़ी थी। हर रात धुएं के बादलों में छिपे जिन तारों से बातें कही थी, आज वही बातें अनकही हुई। और फिर मुझसे मैंने पूछा, आज लिखूं तो लिखूं क्या। एक मोहब्बत संग लाया था जब सपने पूरे करने इस शहर में आया था। आज थक जाता है वो उन सपनों का रास्ता ढूंढते ढूंढते, जिसने खुद पे खुद सपनों का दरवाजा खटकाया था। परेशानी में कुछ रिश्तों ने संभाला, परेशानी ने कुछ रिश्तों को बिगाड़ा। आज उन सबसे माफी मांगने को मन हुआ, पर उस एक खत में लिखूं तो लिखूं क्या। एक लड़की भी है जो कुछ समुंदर पार जा चुकी है। उससे रिश्ते का नाम भी है और नाम भी एक पहेली बन आ रुकी है। मुझे रसोई घर से बैर था, उसने मुझे मसालों से इश्क सिखा दिया। स्वाद असली उसकी पत्तियों में नहीं, उसकी डंडियों में है। धनिये का ये राज भी उसने मुझे बतला दिया। मुझे खुद पे यकीन जरा कम था, उसने मुझे उम्मीदों का रास्ता तक दिखला दिया। आज वो भी खफा है जो मैं उसे मनाने ना जा पाया। मैं भी खुद से खफा हूं जो उसकी जुल्फे सहलाने ना जा पाया। पर उसे समझाऊं क्या और लिखूं तो लिखूं क्या। अक्सर पापा की याद आती है, पर कॉल नहीं करता। कहीं फोन पे रो ना जाऊं, इस बात से हूं डरता। हाँ जी पापा, सब ठीक है। शायद ये अक्सर मैंने झूठ बोला है। सॉरी पापा, डरता क्या ना करता। कभी कभी सोचा भी, जो बोल नहीं पाया वो लिख ही दूं। यू आर द बेस्ट फादर, ये कागज पर चीख ही दूं। पर कलम उठाई तो फिर समझ ना पाया कि लिखूं तो लिखूं क्या।
अक्सर किनारों पर सुबह सुबह खड़ा हुआ हूं मैं, समुंदर की आवाज सुन अपने ही डर से लड़ा हूं मैं। शायद डरना उतना भी बुरा नहीं है इस पल में, पल पल में, इस मौसम में। जो है ही मेरा वो छीन कैसे लेगा कोई, जो मेरा है ही नहीं वो मुझे कैसे देगा कोई। छोटे बच्चों की तरह रेत पर खुद के नाम लिखने को मन होता है, पर जो अभी तक बना ही नहीं उसे लिखूं तो लिखूं क्या, सीखूं तो सीखूं क्या इस पल से, आज से या कल से, पर लिखूं तो लिखूं क्या। थैंक्स मैन, थैंक यू सो मच सुनने के लिए। मन हल्का हो जाता है अगला सफ़र चुनने के लिए। थैंक यू।